बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के बाद ईडी की दबिश लालू परिवार के ऊपर लगातार जारी है। पहले लालू यादव से ईडी की टीम लगभग 10 घंटे तक पूछताछ करती है। उसके बाद तेजस्वी यादव से लगभग 8 घंटे तक ईडी की टीम पूछताछ करती है और अब ईडी की टीम राबड़ी आवास पहुंचती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट हैं। गणेश, किस रूप में देख रहे हैं जिस प्रकार से नई सरकार बिहार में बनी है एनडीए की, उसके बाद लगातार ईडी की दबिश लालू परिवार के ऊपर जारी है? देखिए विश्वजीत, ईडी की टीम जिस समय पहुंची आज, अचानक ईडी का जो टीम है, ईडी के द्वारा एक नोटिस लेकर ये टीम पहुंची हुई थी और तकरीबन 10 से 15 मिनट के आसपास राबड़ी आवास के अंदर ये लोग मौजूद रहे और उसके बाद ये लोग वापस निकल के चले गए। किसी ने मीडिया से बातचीत करने की कोशिश नहीं की और ना ही राबड़ी परिवार के या लालू परिवार के कोई सदस्य बात करने के लिए तैयार है। फिलहाल जो जानकारी है इसके अनुसार कि इसके पहले भी जब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पटना दफ्तर में बुलाया गया था तो ईडी के अधिकारी जब है पीले रंग के लिफाफे लेके पहुंचे थे और आज भी कमोबस इसी प्रकार के एक कागज थी जिसे लेकर ये पहुंचे थे। अब ये कहा जा रहा है कि लालू परिवार के अंदर जो बाकी लोग हैं जिनसे ईडी की पूछताछ करनी है, क्योंकि पहले लालू प्रसाद यादव फिर तेजस्वी यादव से कल लंबी पूछताछ हुई है, उसके बाद भी ईडी के पास कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब तक ईडी के अधिकारियों को नहीं मिल पाया। तो माकूल जवाब के खोज में ईडी के अधिकारी लगातार लालू परिवार के एक एक सदस्य से पूछताछ करना चाहते हैं और अब ईडी ने हालांकि पहले ही सम्मन दिया हुआ, 9 फरवरी का सम्मन राबड़ी देवी और मीसा भारती को दिया हुआ। हालांकि मीसा भारती लगातार 2 दिन आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से ईडी दफ्तर के बाहर वो खड़ी रही, डटी रही और ईडी के अधिकारियों से बार बार वो कह रही थी कि हमें भी अंदर जाने दीजिए, हम भी थोड़ा सा माहौल जो बाहर माहौल है जो कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश वो कर रही थी और अंदर लालू प्रसाद यादव के साथ वो रहना चाहती थी, तेजस्वी यादव के साथ रहना चाहती थी, लेकिन ईडी ने सीधे तौर पर उनको मना कर दिया था। उसके बाद आज जो ईडी के अधिकारी राबड़ी आवास पहुंचे उसके बाद जो तस्वीरें निकल के सामने आई कि कोई भी व्यक्ति फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा। कहा यह जा रहा है कि ईडी के अधिकारी जो राबड़ी आवास पहुंचे थे वो कुछ नया जो गाइडलाइन है उसे लेकर वहाँ पहुंचे थे, क्योंकि पिछली बार 2 दिनों से जिस तरीके से भीड़ हो गई कार्यकर्ताओं को और आज जिस तरीके से हेमंत सोरेन जब ईडी के अधिकारी हेमंत सीएम आवास में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने गए तो वहाँ धारा 144 लगा दिया गया। तो अगली बार राजद के या लालू परिवार का कोई सदस्य ईडी दफ्तर जाए तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं के भीड़ नहीं लगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये संकेत था कि ईडी के जो अधिकारी थे उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी और इसको लेकर खूब बवाल भी मचा हुआ। विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं, माफ कीजिएगा, सत्ताधारी दल लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी के जो नेता है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ईडी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी नए संकेत, नए निर्देश को लेकर लालू परिवार के पास पहुंची है और लैंड फॉर जॉब से जुड़ा यह मामला है जिस मामले के तहत लालू यादव से पूछताछ की गई, तेजस्वी यादव से पूछताछ की गई। तो क्या मीसा भारती और राजदेव से जो पूछताछ होगी वो भी इसी मामले के तहत होगी? बिल्कुल, कई लोग इस मामले में संलिप्त है। विश्वजीत, देखिए जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस वक्त वो रेल मंत्री रहते हुए कई लोगों को ग्रुप डी में रेलवे में नौकरी उन्होंने लगाई और नौकरी लगवाने के दौरान या उनके अनुशंसा पर या उनके सिफारिश पर जिन जगहों पर नौकरी लगी है, जिन जो अभ्यर्थी थे उन अभ्यर्थियों की जो नौकरी लगी, तो उन सभी लोगों को ईडी के अधिकारियों ने, हालांकि शुरुआती जांच में रेलवे ने खुद कहा कि ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ, लेकिन बाद में सीबीआई ने इस पूरे मामले को हैंडओवर किया। उसके बाद ईडी इस पूरे मामले में आई और ईडी ने एक एक जो है बारीकियों से जांच की, उसमें कई जो तार है वो जुड़ते गए और अमित कत्याल के गिरफ्तारी के बाद लालू प्रसाद के यादव के ऊपर जो शिकंजा और ज़्यादा कसा और परिवार के अन्य सदस्यों का नाम शामिल आता है, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह नाम आया। और देखिए, पहले लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती अभियुक्त थे, लेकिन अब लालू परिवार के अन्य जो सदस्य हैं वो भी इसमें अभियुक्त बनाए जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की जो मीसा भारती से छोटी वाली जो लड़कियां हैं उनको भी इस पूरे मामले में अभियुक्त बनाया गया। तो पूछताछ के लिए फहरिस्त लंबी होती जा रही है और लालू परिवार में फिलहाल कई ऐसे मामले हैं, लेकिन फिलहाल जो मामले चल रहे हैं वो रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में ईडी की दबिश लालू परिवार पर हुई और ये कोई पहली दबिश नहीं है, इसके पहले भी लगातार ईडी की दबिश हुई है। दिल्ली में कई बार मीसा भारती से पूछताछ हुई है, राबड़ी देवी से पटना में ही उसी दफ्तर में पूछताछ हो चुकी है, उस वक्त भी मीसा भारती उनके साथ थी। तो अब देखना है कि आज ईडी के अधिकारी किन कागजातों के साथ पहुंचे और सबसे बड़ी बात जो ईडी दफ्तर से जानकारी निकल के आ रहा है, जो ईडी में हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि इस बार हिदायत दी गई है कि कार्यकर्ताओं का हुजूम नहीं लगा है,
तो क्या दफ्तर के आसपास। लगातार आप इस प्रकरण को देख रहे हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की, विरोध जताया, तो क्या इस बार जो समन जारी किया गया है, जो भी निर्देश लेके अधिकारी पहुंचे हैं, तो क्या इस बार पूछताछ दिल्ली में हो सकती है? गुंजाइश है, क्योंकि भीड़ दिल्ली में कम होती है, लेकिन ईडी के अधिकारी हैं, हालांकि ये लोग अब किस तरीके से सुविधा, क्योंकि ईडी आपसे पूछताछ करनी चाहती है, तो शुरुआती पूछताछ में कोई बल प्रयोग होता नहीं है, और ईडी को पूछताछ में लालू परिवार शुरुआती दिनों से ही सहयोग करते आया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कई सम्मन के बाद ये लोग नहीं पहुंचे, जब भी जरूरत पड़ा या परिवार खुद ईडी के सामने गया है, तो ईडी इस बात का भी ख्याल रखती है और थोड़ा सा नरमी बरतती है। लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ जिस तरीके से आ जाता है, या उत्साहित कार्यकर्ता जिस तरीके से लालू परिवार के पक्ष में नारेबाजी करते हैं, इससे ईडी के ऊपर एक जो भावनात्मक या कहे कि या साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। तो इन तमाम स्थितियों से निपटने के लिए इस बार ईडी नहीं चाहती है, या जिस तरीके से बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे थे, तो वो कोई भी जांच एजेंसी नहीं चाहेगी कि उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव या फिर भेदभाव का आरोप लगे। ऐसे में ईडी के अधिकारियों ने इस बार साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर पूछताछ के लिए पटना अगर दफ्तर में लोग जाते हैं या ईडी पूछताछ करती है, तो फिर कार्यकर्ताओं की हुजूम नहीं लगे। और साथ ही साथ अब 9 फरवरी को लेकर नोटिस में क्या कुछ कहा गया, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से पूछताछ में कौन कौन ऐसे सवाल अधूरे रह गए, जिसके लिए भी पूरा इनको भी बुलाया जा सकता है। तो कई सारी बातचीत है। हालांकि अभी जो सीलबंद लिफाफा होता है वो लालू परिवार को सौंपा गया है, लालू प्रसाद यादव को सौंपा गया है। अब देखना है कि उस लिफाफे से क्या कुछ निर्देश निकलते हैं। शुक्रिया गणेश। तो देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी है और महज 24 घंटे के अंदर लालू यादव से ईडी लगभग 10 घंटे तक पूछताछ करती है। उसके बाद तेजस्वी यादव से लगभग 8 घंटे तक पूछताछ होती है और एक बार फिर से ईडी की टीम राबड़ी आवास पहुंचती है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।